ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 होने वाला है हमारी लेक्चर सीरीज़ का। जैसा कि आपको पता है, हमने 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। और हमने ऑलरेडी अब 4 वीडियो बना चुके हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, जो टर्म सेकंड के अंदर आता है। आज इसी चैप्टर के अंदर हम कुछ न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिनमें जो पहला टॉपिक है न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को, जो हमारा माहौल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के अंदर न्यू लॉज क्या है। इस चैप्टर के अंदर हमने पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आप पहले जाकर वो वीडियो देखो, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आना। पहले हमने इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जिस तरह वर्क्सवर्थ और जो भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में पढ़ा। इस तरह आज हम पढ़ रहे हैं न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। क्या है न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट? 1984 से पहले, यानी 1984 से पहले इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही कम लॉज थे, यानी बहुत ही कम कानून थे। और जो कानून थे वो भी इन्फोर्समेंट नहीं थे, यानी अच्छी तरह इन्फोर्समेंट नहीं थे। इन्वायरमेंट को जो लोग थे, जो इंडस्ट्रीज़ थी, वो एज ए फ्री एंटाइटी ट्रीट करते थे, यानी कोई भी आकर इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता था और कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं थी। चाहे हम रिवर की बात करें, चाहे हम ग्राउंड वाटर की बात करें, तो इसको सब एयर की बात करें, तो हर कोई आकर इसको पोल्यूट कर जाता था, कोई पूछताछ नहीं थी। इससे क्या होता था कि जो लोग थे उनकी लाइफ डिसरिगार्डेड होती थी, उनकी हेल्थ डिसरिगार्डेड होती थी, यानी हर कोई इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता था। ये कब की बात है? 1984 से पहले की बात है। जिस तरह हम यूसी की बात करें, यो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, जो इंडस्ट्री थी, अगर उसकी हम बात करें तो वहाँ पर एक तो लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड तो था ही, लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड सिस्टम वहाँ पर था ही, यानी उनके पास कोई ऐसी सेफ्टी स्टैंडर्ड, अच्छी सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं थी। लेकिन ऊपर से वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए कुछ भी मनी स्पेंड नहीं करते थे। लेकिन ऐसा यूएसए के अंदर नहीं होता था, यानी जो इसकी ब्रांचेस यूएसए के अंदर थी, जो इसके ऑफिसर्स, जो इसके प्लांट यूएसए के अंदर हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर इनकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं वो बहुत ही हाई लेवल के हैं और वो अपना बहुत सारा पैसा इन्वायरमेंट को क्लीन करने में लगाते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के अंदर लगाते हैं। अगर हम भोपाल गैस की ट्रेजिडी की बात करें, तो भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद, यानी भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुई थी, उसने इन्वायरमेंट के इशू को सामने लाया। इस ट्रेजिडी से, इस एक्सीडेंट से, इस इंसिडेंट से बहुत सारे लोग जो अफेक्टेड हुए वो इससे डायरेक्टली एसोसिएट तो नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो शहर के लोग थे, जो इस पॉइजनस गैस के लीक होने की वजह से, जो इस प्लांट से लीक हुई थी, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा है, तो वो इससे अफेक्ट हुए। तो उसके पहले जो जो भी एग्जिस्टिंग लॉज थे वो इन इंडिविजुअल की बात नहीं करते थे, यानी जो भी एग्जिस्टिंग लॉज थे वो ये कहते थे कि अगर कोई भी वर्कर जो किसी भी फैक्ट्री के अंदर काम करता है, अगर वो अफेक्ट होता है तो उसको ये कंपनसेशन दी जाएगी। लेकिन ये बात किसी भी लॉज के अंदर नहीं थी कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी फैक्ट्री की वजह से उसको कुछ अफेक्ट होता है, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसको क्या कंपनसेशन होगी, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। तो ऐसी हालत हमारे जो भोपाल गैस ट्रेजिडी से पहले की ऐसी हालत थी इंडिया के अंदर। लेकिन भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद क्या होता है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे अदर जो लोग थे जो एनवायरनमेंट को बचाने की बात करते थे, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि वो न्यू लॉज लाएं। तो गवर्नमेंट ने इस प्रेशर को रिस्पांस करते हुए, इस प्रेशर को रिस्पांस करते हुए, लोगों की जो इंटरेस्ट था उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किए इंडिया के अंदर। और आज के बाद, यानी तब से क्या हुआ, 1984 के बाद क्या हुआ कि जो पोल्यूटर थे उनको अकाउंटेबल ठहराया गया। अगर कोई भी डैमेज वो एनवायरनमेंट को करते हैं तो पोल्यूटर को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको जनरेशन की जनरेशन आपस में शेयर करती हैं, और कोई भी इंडस्ट्री अपनी डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर सकती, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अब जो कोर्ट हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट है,
इसने बहुत सारी जजमेंट के अंदर जो राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट है इसको एज ए फंडामेंटल राइट ठहराया है। यानी हर एक पर्सन का ये फंडामेंटल राइट है कि राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट उसका फंडामेंटल राइट है। इस तरह हमारे पास एक केस आता है यहाँ पर, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 21 के अंदर, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है, उसके अंदर जो राइट टू लाइफ है, जो फंडामेंटल राइट मानी जाती है, ये राइट टू लाइफ आल्सो इंक्लूड करती है राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एयर फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। यानी साफ पानी, साफ हवा हर इंसान का बुनियादी हुकूक है जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। यानी हर इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, फुल एंजॉय करने के लिए राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर और पोल्यूशन फ्री एयर का एंजॉय कर सकता है। जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वो रिस्पॉन्सिबल है न्यू लॉज सेटअप करने के लिए, न्यू प्रोसीजर सेटअप करने के लिए, जो पोल्यूशन को चेक करें, जो रिवर्स को क्लीन करें, और जो उन लोगों के ऊपर हैवी फाइन इम्पोज करें जो लोग इन चीज़ों को, यानी वाटर को, जो एयर को और जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं, इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक फैसिलिटी। यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा माहौल है, इसको हम एज ए पब्लिक फैसिलिटी देखेंगे। रिसेंट ईयर के अंदर जो कोर्ट है, यानी कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर दिए जिनसे इन्वायरमेंट इशू को बचाया जाएगा। यानी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ऐसे ऑर्डर दिए जिनसे इन्वायरमेंट जो इश्यूज़ हैं, हमारे माहौल के जो इश्यूज़ हैं, उनको बचाया जाएगा। लेकिन इसका अगर हम एडवर्स इफेक्ट देखें तो इससे लोगों की लेवलीहुड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। तो हम कुछ एग्जांपल देंगे, हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो कोर्ट था, दिल्ली हाई कोर्ट, उसने एक ऑर्डर दिया था कि जो भी इंडस्ट्रीज़ दिल्ली की जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके अंदर जो लोकेटेड हैं उनको दिल्ली से बाहर शिफ्ट किया जाएगा सिटी से, क्योंकि ये सिटी को पोल्यूट कर रही हैं और अपने डिस्चार्ज रिवर यमुना के अंदर ये डिस्चार्ज कर रही हैं। अपना जो उनका सीवेज है उनको रिवर यमुना के अंदर डिस्चार्ज कर रही हैं, जिससे रिवर यमुना पोल्यूट हो रहा है। इसलिए कोर्ट ने कहा था कि इनको यहाँ दिल्ली से बाहर किया जाए, और ऐसे रूल कोर्ट ने सेटअप किए थे। अगर हम इसका एडवर्स इफेक्ट देखें तो ठीक है, ये जो ऑर्डर था ये पोल्यूशन को बचाने के लिए था, यानी वाटर पोल्यूशन को बचाने के लिए था, और दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन थी उसको भी कंट्रोल करने के लिए था। लेकिन इसने तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इस ऑर्डर ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो वर्कर थे, उनकी जो जॉब यहाँ पर लॉस्ट हो गई। यहाँ पर जो इस इंडस्ट्री ने जो जॉब क्रिएट की थी वो भी लॉस हो गई, यानी बहुत सारे लोग फिर से बेरोज़गार हो गए। और इन फैक्ट्रीज़ को जिस जगह रिलोकेट किया गया वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि वहाँ के लोग भी इससे अब पोल्यूट होंगे। वहाँ के लोगों की भी जो वहाँ की जो लाइफ है वो भी अफेक्ट करेगी, और वहाँ की जो हवा है, जो पानी है, वो भी पोल्यूट होगा। तो ये चीज़ कोर्ट ने यहाँ पर एड्रेस नहीं की थी। रिसेंट रिसर्च जो एनवायरनमेंट इशू के ऊपर इंडिया के अंदर हुई, इसने एक फैक्ट को हाईलाइट किया। यानी इसमें कहा गया कि जो मिडिल क्लास लोगों के अंदर जो एनवायरनमेंट को बचाने की बात की जाती है वो कहीं ना कहीं गरीब लोगों को अफेक्ट करती है। यानी गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्लम की बात करें, जो स्लम को साफ़ किया जाता है वो जो सिटीज़ हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन के लिए किया जाता है। यानी सिटीज़ ब्यूटिफिकेशन ड्राइव की जाती है ताकि जो शहर हैं वो खूबसूरत हों, इसलिए स्लम को साफ़ किया जाता है। यहाँ पर गरीबों का नहीं सोचा जाता है। इस तरह जो पोल्यूटिंग फैक्ट्री हैं उनको जो सिटी से आउटस्कर्ट की तरफ लेकर जाया जाता है, वहाँ पर भी जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी की बात नहीं होती है, बल्कि सिर्फ अमीर लोगों की, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके बारे में ही सोचा जाता है। अब जो हमारे पास जो बहुत सारे चैलेंज हैं एनवायरनमेंट को लेकर, खासकर जो एनवायरनमेंट के क्लीन करने का जो चैलेंज है, ये एक ही तरीके से हो सकता है कि जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं उनके अंदर क्लीन टेक्नोलॉजी लाई जाए, यानी क्लीनर टेक्नोलॉजी लाई जाए और प्रोसेस को अच्छा किया जाए। यानी जो क्लीन प्रोसेस है, क्लीनेस प्रोसेस जो है उसको अच्छा किया जाए, और गवर्नमेंट जो है वो फैक्ट्रीज़ को इनक्रेज करें, उनको सपोर्ट करें ऐसा काम करने के लिए, और हर उस पर्सन को गवर्नमेंट फाइन करे जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, और जो वर्कर हैं उनकी लेवलीहुड को बचाया जाए,
और कम्युनिटीज़ जो हैं जो फैक्ट्रीज़ के इर्द गिर्द रहती हैं उनको भी उनकी प्रोटेक्शन की बात हो, उनको उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए और हर एक सेफ़ इन्वायरमेंट को एंजॉय करें। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम जो क्वेश्चन हैं वो भी हम करेंगे। सो आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और और मुझे उम्मीद है कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें भी इस लेक्चर को शेयर करोगे और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी कुछ नहीं।